जी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? जी। अच्छा, अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट इज गिविंग टू आइडेंटिकल स्टील बॉर मैग्नेट ए एंड बी। एक मैग्नेट ए है और एक मैग्नेट बी है। दो आइडेंटिकल स्टील बॉल हैं, बार हैं, ठीक है, और दो मैग्नेट दिए गए हैं। यानी ये जो है, ये वाले मैग्नेट हैं, ये स्टील के हैं। स्टील का मतलब ये हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेट ए भी स्टील का है, मैग्नेट बी भी स्टील का है, आइडेंटिकल हैं दोनों। दोनों आइडेंटिकल का मतलब इनकी स्ट्रेंथ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सेम है, एज शो इन द फिगर। द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिटरमाइन विच मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्ग। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो उसने बताना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा सा अपने जहन पे जोर दो कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैग्नेट जो है वो स्ट्रांग है? आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो आयरन और स्टील से अट्रैक्ट कर रहा हो। देखो, दोनों ही मैग्नेट है, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, है ना? जी। आप ये कैसे डिसाइड करोगी कि इन दोनों मैग्नेट में से कौन सा मैग्नेट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ जी बच्चा। पता नहीं सर। वाह, क्या बात है। आप दोनों को, लेट सपोज दो मैग्नेट है मेरे पास, मैं अपना जहन बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं पहले मैग्नेट को जी लाऊंगा करीब, लेट सपोज आयरन के। देखूंगा कि वो जी कितना आयरन जो है वो क्लिक कर रहा है, कितने आयरन को वो उठा रहा है। फिर वही मैग्नेट जी छोड़ दूंगा, उसमें सब कुछ निकाल के दूसरे मैग्नेट को उसके करीब लाऊंगा। तो दोनों में से जो ज्यादा आयरन को पिक कर लेगा वो ज्यादा पावरफुल हुआ। एक सिंपल बात है। या इस तरह करूंगा कि दोनों मैग्नेट को रख दूंगा, ठीक है, और उसी के दोनों मैग्नेट से सेम डिस्टेंस पे कोई आयरन की चीज रख दूंगा। एक को लेफ्ट पे रख दिया, एक को राइट पे रख दिया, बीच में सेम डिस्टेंस पे आयरन की कोई चीज रख दी। तो जिस मैग्नेट ने उसको खींच लिया वो पावरफुल हुआ। वही हुआ ना, ड्रैग एंड वॉर जो हम खेलते हैं, तो दोनों साइड से बंदे खींच रहे होते हैं, तो जिसने ज्यादा फोर्स लगाई उसकी तरफ खिंच जाएगा। यही होगा। जी। यहां पर भी यही है। अब ये तो हो गया हमारा जहन, क्या हमारा जहन क्या कह रहा है, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं द स्टूडेंट्स इज गिवन अ लिस्ट अवेलेबल फॉर यूज इन द एक्सपेरिमेंट। यानी ये एक लिस्ट दे दी गई है, ये जो कह रहा है कि भाई ये जो है ये आपके पास वो है, इस लिस्ट में यूज करो और लगाओ। इस लिस्ट से चीजें लो और उसको लगाओ और उसको देखो कि भाई वो कैसे, क्या क्या परफॉर्म करेगा आप। ठीक है, तो देखो लिस्ट अवेलेबिलिटी क्या है। सबसे पहले मीटर रूलर, फिर सेंटीमीटर रूलर, फिर है कंप स्टैंड, फिर है कंप, फिर है बॉस, ठीक है, मैग्नेट, न्यूट्रल न्यूट्रल मीटर, फिर है प्लॉटिंग कंपास, आयरन बार, फिर आयरन पेपर क्लिप, फिर पेंसिल, फिर प्लान पेपर, फिर लाइन पेपर, फिर ग्राफ, फिर थिन कट। ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है ये सारा कुछ यूज हो, उसने कहा ये चीजें मौजूद है उसको यूज करने के लिए। ठीक हो गया? अब हम काम करेंगे। तो जब हम काम करेंगे बेटा, तो वो आपसे नीचे मांग क्या आ रहा है? डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन विच मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्ग, यू शुड इंक्लूड अ डायग्राम। अब इनमें से सबसे पहले ऑपरेटर्स निकालो। सबसे पहले क्या निकलेगा? पेंसिल निकलेगी, क्योंकि हमें पेंसिल से लाइंस बनानी होंगी। फिर प्लान पेपर निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने प्लेस करना होगा। उसके बाद आयरन पे क्लिप्स निकलेंगे, क्योंकि हमें उसको देखना होगा। फिर मैग्नेट्स आएंगे, मैग्नेट लेने पड़ेंगे। फिर हमें प्लॉटिंग कंपास लेना पड़ेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने के लिए। फिर हमें रूलर चाहिए होगा, किस लिए? मेजरमेंट करने के लिए। ठीक हो गया?
तो जो जो चीजें मुझे चाहिए, मैं जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके लिए मैंने चीजें उठा ली, वो चीजें उठा ली, यहाँ पर ऑपरेटर्स लिख दिया कि ये ऑपरेटर्स मुझे चाहिए। क्लियर हो गया? जी। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं कोई डीप एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा। सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने क्या करना है, पहले डायग्राम बना देता हूँ। चलो, मैंने पेन ले, सॉरी, पेपर ले लिया, पेपर को प्लेस कर दिया, ये पेपर पूरा ले लिया। अब इसके ऊपर पेंसिल से पोजीशंस बना दी। भाई एक यहाँ होना है आपका, दूसरा यहाँ होना है आपका। अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, यहां पर जो है वो पेपर पेन्स रख दी। अब यहां से देखा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब दोनों को इक्वली ही, क्योंकि मीटर टेप मैंने यहां रखी हुई है, इक्वल ही इक्वल टाइम में करीब लाता जा रहा हूं, दोनों मैग्नेट्स को इक्वली एक दूसरे की तरफ लाता जा रहा हूं। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये पेपर पिन जो हैं वो या तो इसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे या इसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? जी। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैग्नेट ए है, यानी मैंने इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। तो जिस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया वो मैग्नेट जो है वो पावरफुल मैग्नेट हो गया, मेरे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया। क्लियर होगी बात? जी। तो एक्सपेरिमेंट नीचे एक्सप्लेन कर देना है, शाबाश, जरा एक्सप्लेन करो और मुझे सेंड करो, शाबाश बच्चा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपका जो आंसर वो चेक करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं, बट पहले ये क्वेश्चन पूरा कर लें। द स्टूडेंट फाइंड एन आयरन बार दैट लुक आइडेंटिकल टू द मैग्नेट। अब स्टूडेंट ने क्या किया, आपको सुनाई दे रहा है? जी। एक आयरन बार उसको मिली जो आइडेंटिकल है मैग्नेट्स के। जो आपके ए और बी मैग्नेट था ना, वो स्टील का था, ठीक है। और अब एक आयरन बार उसको मिली, वो भी सेम लाइक द ए और बी मैग्नेट ही है। द मैग्नेट एंड द बार बिकम मिक्सड अप, दोनों मिक्सड अप हो गई हैं। पहले जो उसके पास दो मैग्नेट थे, ठीक है, वो स्टील के थे। अब जो दो मैग्नेट, एक मैग्नेट उसको मिला वो आयरन का है। तीनों ही सेम है, एक जैसे, ये लुक लाइक सब कुछ एक ही जैसे, वो मिक्सअप हो गए, यानी वो मिक्स हो गए। अब उसको ये नहीं पता कि इसमें वो आयरन कौन सा है और वो दो ए और बी मैग्नेट कौन से हैं। मीन नाम वाम कुछ नहीं लिखे हुए उसके ऊपर कि ये जी ए बी वो स्टील वाले मैग्नेट है और ये वो आयरन बार है, तीनों मिक्स हो गए आपस में। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूज ओनली द मैग्नेट एंड द आयरन बार could determine which of the three is the iron। यानी सिर्फ मैग्नेट्स को और आयरन बार को यूज करते हुए वो कैसे ये बताएगा कि आयरन बार कौन सी और मैग्नेट कौन सी। यानी वो जो आयरन बार है वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन लुक लाइक द मैग्नेट है। वो मैग्नेट नहीं है, वो आयरन बार है, लेकिन लुक लाइक उसका जो है आइडेंटिकल टू द मैग्नेट है। यानी आइडेंटिकल टू द मैग्नेट मीन उसकी लेंथ, उसका वेट, उसका जी मास, उसका जी वॉल्यूम, उसकी जी शेप, वो सारी उसी मैग्नेट की तरह। अब तीनों मिक्स हो गई हैं, तीनों आपस में चिमट चुकी हैं। अब ये बताओ कि वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट को यूज करते हुए और आयरन बार को यूज करते हुए कैसे ये बताएगा कि जी ये आयरन बार है और ये बाकी दो जो है मैग्नेट है, वो कैसे बताएगा? मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट करवाते। लेकिन वो तरीकाकार भी कुछ होगा। देखो वो क्या करेगा, तीन मैग्नेट, एक, दो और तीन। अब ये और ये तीन है। अब मुझे नहीं पता इसमें ए बी मैग्नेट कौन सा है और बार कौन सी है। अब अगर मैग्नेट मैग्नेट के करीब जाएगा, फर्ज करो ये दोनों मैग्नेट है, मैंने एक बार ली, इसके करीब एक बार को ले आया। अब अगर ये दोनों मैग्नेट होंगे तो या तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी लेट्स सपोज ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ आ गया तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे?
रिपेल। रिपेल करेगा। अब एक और तीसरी बार भी मैंने यहां रख दी। अब ये तो बार है ना, ये मैग्नेट तो नहीं है कि इसका नॉर्थ एंड साउथ होगा। तो अगर इसका लेफ्ट वाला पोल या राइट वाला पोल कोई भी इधर आ गया नॉर्थ के सामने, ये इस टाइम में ये क्या करेगा? यानी अगर आयरन बार मैग्नेट के सामने आ जाए, वो नॉर्थ के सामने आए या साउथ के सामने आए, क्या होगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट ही होगा। लेकिन अगर मैग्नेट मैग्नेट के सामने आएगा, तो अगर सेम पोल सामने आएंगे तो रिपेल करेगा, और अगर सेम पोल सामने नहीं आएंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बट आयरन बार दोनों कंडीशन में अट्रैक्ट ही करेगा। तो यहां पर यही लिखना है, वी यूज द आयरन बार एंड मैग्नेट इफ अ बार attracted by the other bar from the both side, from the both poles, it's mean that is a iron bar and the others are magnets. क्लियर होगी? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। कोई ऐसी चीज जो डाउटफुल दे रही है? नो। जी बच्चा, अब बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो डाउटफुल आ रहा था आपके पास? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो आपसे क्या कह रहे हैं, टीचर डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फोर्स ऑफ अ वायर है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपका पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट आएगा, करंट। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर देखो, ये जो था वो क्वेश्चन कुछ अलग था, यहाँ इसके पार्ट कुछ अलग है। जैसे देखो ये वाला पार्ट है आपके पास, डिस्क्राइब हाउ द इंक्रीज ऑफ द करंट इन द वायर। क्या कर रहा है? सर्किट डायग्राम यूज टू प्रोवाइड द करंट इंक्लूडिंग द मेथड टू वेरी एंड द मेजर द करंट। The current is the very end measurement. Describe how to increase the current in the wire. Current in the wire कैसे increase की जाएगी? अगर लेट सपोज, ये इस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है वो कुछ अलग चीजें हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये इस तरह बैटरी के साथ अटैच है, और बैटरी के साथ आपसे कहा जा रहा है कि जी करंट यहाँ आ रहा है। अब इसमें करंट इंक्रीज करने का मकसद ये हो गया कि मैं सप्लाई ज्यादा कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में हमने करंट तो होता नहीं है, मीन बैटरीज होती नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है? मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के बीच एक वायर होती है, हम उस वायर को मोशन कराते हैं, जैसे कि जनरेटर। जनरेटर है ना, तो उसमें बिजली तो है नहीं, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है बिजली को, करंट को प्रोड्यूस कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर यही प्रोसेस हो रहा है जो यहाँ मैंने बताया आपको, कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर एक वायर है, वायर को मैं मूव कराता हूँ। तो आप अगर देखो तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली जब एक्स जनरेटर ऑन करते हो यानी किक खींचते हो, तो अंदर एक टरबाइन घूमता है। वो जो टरबाइन घूमता है वो बेसिकली इस वायर को, ये जो वायर है ये मोशन करती है, उस टरबाइन के थ्रू इस वायर को मूव कराया जाता है। इसी तरह अगर आप सेल्फ से स्टार्ट करते हो, तो सेल्फ से भी अंदर टरबाइन घूमता है, तो टरबाइन इस वायर को मूव कराता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये वायर मूव करेगी, तो इससे ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ईएमएफ या पीडी कहते हैं। वो हम थोड़ी देर बाद मीन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये वाला क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया? जी। आज के लिए इतना काफी है।